वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और 2024 सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा हम लोग ये देख रहे हैं। बाकी ज़ोडिएक साइंस के भी रीडिंग्स हो चुकी है। आज का ये वीडियो रहेगा कुंभ यानी एक्वेरियस राशियों के लिए। यानी अगर आपकी सन, मून, राइजिंग या फिर वेस्टर्न कैलेंडर या फिर आपका अभी का जो नाम है उससे बेसिस पे आपकी कुंभ राशि आती है, तो हर तरीके से आप इसे देख सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। और मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आपकी सन, मून, राइजिंग ये तीनों जो साइंस होती है वो अलग अलग होती है, तो सारी ज़ोडिएक साइंस के गाइडेंस आपको देखने हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होता है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो होता है ये कलेक्टिव होता है, बहुत सारे अलग अलग लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ मैच नहीं हो रहा है या फिर कुछ अलग लग रहा है, तो आपको जितना होता है उतना लेना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए रख देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्ड मैंने पहले से निकाल के रखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो सिर्फ सीधे कर लेते हैं कार्ड्स। तो तब तक आप दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। बाकी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है दी एम्प्रेस के, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है। ये दो कार्ड्स मैं बाद में ओपन करूँगी। उसका क्वेश्चन, चलो एक निकाल लेते हैं, इसका क्वेश्चन अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि वालों के लिए 2023 कलेक्टिवली कैसा रहा है। आपकी रीडिंग में भी ना मेजर अरकाना मिनिमल है, यानी जैसे मैंने हर ज़ोडिएक साइंस में बताया है, लेकिन आपकी रीडिंग में बहुत कम है मेजर अरकानास। तो चलिए देखते हैं 2023 कैसा रहा। यहाँ पे मिक्स्ड रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, यानी जैसे अलग अलग लोग हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरा है, यानी फिनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज, मेंटल इमोशनल सेटिस्फैक्शन के मामले में कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गुजरा है। यानी आपने घर खरीदा है या फिर किसी की मैरिज हुई है, किसी के घर में न्यू बेबी आया हुआ है, या फिर फैमिली में कुछ झगड़े थे या फिर किसी के साथ में बातचीत बंद थी, तो वो रिश्ते पहले जैसे हो गए हैं और कुछ ना कुछ गेट टुगेदर किया है, या फिर कहीं पूरी फैमिली के साथ में घूमने के लिए चले गए हैं, जैसे रेन डांस हो गया, या फिर कहीं पे बारिश में घूमने के लिए चले गए, ऐसा लग रहा है। कोई वर्ल्ड टूर पे या फिर दूसरी कंट्री में घूमने के लिए भी गया, या फिर दूसरी कंट्री से आपको मिलने के लिए भी आया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यानी बहुत अच्छा गुजरा है कुछ लोगों के लिए। आपकी अर्निंग भी है बहुत अच्छी हुई है, यानी अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों तक पहुंचा है, लोग काफ़ी खुश है आपके काम से, आपको सराहना मिली है हर तरफ से। आप ऑनलाइन काम करते हो, ऑफलाइन, जिस भी तरीके से करते हो, लेकिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट बहुत किया है। और अगर आप जॉब में भी है तो हो सकता है कि आपको अब्रॉड जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिली हो, आपको प्रमोट किया गया हो, ये भी पॉसिबल है। फीमेल से यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ, जैसे ये कैटेगरी की मैं बता रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया ये साल को, बहुत कुछ सेलिब्रेशन रहा है, नए कपड़े ख़रीदना है, स्पेशली वेस्टर्न वियर। अब दूसरी कैटेगरी में देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत टफ रहा है ये साल, यानी कुंभ राशि वालों के लिए, यानी मेंटली हरासिंग ये साल रहा है। कोई भी चीज़ आपके प्लान के मुताबिक या फिर आपने जिस तरीके से सोचा है उस तरह हुआ नहीं है, यानी आप कुछ सोच के कुछ करने के लिए जाते हैं और हुआ कुछ दूसरा ही है, यानी हर काम बिगड़ा है आपका, कोई भी काम आपका ठीक से बना ही नहीं है। और इस वजह से आप पे एजिंग साइंस बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, जैसे फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए या फिर झड़ गए हैं। आपने कलर्स अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना भी कम कर दिया है, जैसे ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर दिया, या फिर एकदम डल कलर यूज़ कर रहे हैं आप। कहीं पे घूमना नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, कुछ शेयरिंग नहीं करना है,
यानी ज़िंदगी ऐसी आपको एकदम से डल लग रही है, कलरलेस लग रही है, कुछ होप नहीं बचा है, दिन रात आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हुआ है यहाँ पे। और एक कोई भी आप काम करने के लिए गए हैं तो हर चीज़ पोस्टपोन होती रही है, टाइम पे हुई ही नहीं, बहुत सारे काम आपके अटके पड़े हैं और जो होंगे आसान थे, आपको ऐसा लग रहा था, तो वो भी हुए नहीं है। आज होगा, परसों होगा, 4 दिन बाद होगा, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी में आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे फीमेल का असर काफ़ी ज़्यादा रहा है। यहाँ पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है किसी भी तरीके से। वो फ्रेंड हो सकता है, किसी ने आपको टॉर्चर किया, हरास किया, वैसे हो सकता है, किसी भी तरीके से फीमेल का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस बहुत रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप ये सेकंड कैटेगरी में जो लोग है अभी बता रही हूँ, वो आप काफ़ी थक चुके हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी थक चुके हैं। आपको शायद नींद भी नहीं आती है रातों में। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का 2024 कैसा गुजरेगा। पहले देखते हैं करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ज़रूरी नहीं कि दो जॉब ही आए, कुछ अलग अपॉर्चुनिटी है या फिर अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब है या फिर एक जॉब है, दूसरा बिजनेस है, या फिर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, फिर दूसरी कोई और अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से। और आप सोचेंगे कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के दोनों को मुझे लेना चाहिए, नहीं दोनों चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है, आप ऐसा सोचने वाले हैं। कोई एक करने की बजाय मैं दोनों कर लूँगा या दोनों कर लूँगी, या फिर दोनों की ज़रूरत है मुझे, आप ऐसा सोचने वाले। और बहुत सारे लोग जो है वो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को लेने वाले हैं, लेकिन आप बहुत परेशान होने वाले हैं। दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, आपको अकेले ही करना है। दूसरी एक कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है पूरे साल भर। आपका साल इसी में गुजर जाएगा कि कब और कैसे मैं इसे सही करूं, कैसे मैनेज करूं। आपको लगेगा कि अब मैनेज होगा, उसी वक्त दूसरा कुछ इशू आ जाएगा, पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। इसमें आपकी हेल्थ, मेंटल इमोशनल हेल्थ भी डैमेज होगी, रिश्ते भी ख़राब होंगे। तो आपको यहाँ पे सलाह ये है, जिनको प्रॉब्लमेटिक होने वाली है सिचुएशन की, एक टाइम पे एक चीज़ कीजिए, जब एक स्टेबल हो जाए तब दूसरे में हाथ डालिए। दोनों चीज़ें या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मत उठाइए, बहुत मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की फिनेंशियल कंडीशन में। फिनेंशियली तो आप मुझे अच्छा, यानी आपको पैसा तो मिला है 2023 में, लेकिन कुछ लोगों का पैसा ऐसे है कि आपको हमेशा वो डर लगा रहता है कि भाई ये पैसा मैंने कमाया तो है इतना सारा, लेकिन वापस से चला ना जाए। डर है आपके अंदर पैसों को लेके, फिनेंशियल मैटर्स को लेके डर है। और इस साल ये डर भी क्यों है, क्योंकि आपने बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, और आपको अभी डर है कि अभी मैं कुछ पैसे के मामले में, जैसे कुछ लोन अप्लाई कर रहा हूँ या फिर कहीं पे स्पेंड कर रहा हूँ, तो वापस से मुझे पहली वाली सिचुएशन ना आ जाए, ये डर भी लगा है आपको। और आपको गाइडेंस भी यही है कि आपका जो पैसा है उसे बहुत सावधानी से आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहाँ से क्या हो गया और अचानक से फट से पैसा चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में थेफ्ट होता है, फिशिंग अटैक्स होते हैं, तो वैसे होने के चांसेस मुझे आपके साथ दिख रहे हैं, तो केयरफुल रहेगा। वैसे भी कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव जी की 7.5 शुरू है, और ये मिडल आपका
यानी सेकंड जो 2.5 साल का फेज़ होता है वो चल रहा है, तो आपके लिए अभी भी काफ़ी लंबा समय है। तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आना बहुत ही कैजुअल है, क्योंकि 7.5 जो है वो आती ही इसलिए है कि इंसान को वो सीधा कर सके, उसकी गलतियों का एहसास करा सके, अपने कर्मों के बारे में उसे अवेयर कर सके। यानी पूरे 7.5 साल जो है वो अलग अलग टाइप की लर्निंग्स दी जाती है। तो फिनेंसेस के बारे में आपको केयरफुल रहना है। हो सकता है कि आपका पैसा जो है वो 2024 में आपके हेल्थ इशू के लिए ज़्यादा खर्च हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट में हेल्थ के लिए जब देखूँ आपकी हेल्थ कुछ इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कुछ दिन बहुत अच्छे गुजर गए, नेक्स्ट अगले दिन एक कुछ छोटा मोटा हो गया, फिर अगले दिन कुछ हो गया, यानी अचानक से एकदम 3-4 हेल्थ इश्यूज आ गए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस वजह से आपको अपने हेल्थ पे खर्चा करना पड़ सकता है। हाइपर एसिडिटी, एक्सेसिव हीट, इनडाइजेशन, ये सारे इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। पैरों का प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकता है। यानी पैरों का यानी घुटनों के नीचे का जो पैर होता है वो वाले पैर के हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मोच आ जाना या फिर फ्रैक्चर हो जाना, कहीं से गिर जाना, ये मुझे लग रहा है। केयरफुल रहिएगा कुंभ राशि वालों। यहाँ पे एक और सजेशन मैं देना चाहूँ, जैसे मैंने 7.5 का उल्लेख किया है यहाँ पे, तो आप जितनी सेवा करते हैं शनिदेव जी की उतना आपके लिए अच्छा होता है। प्रॉब्लम्स की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो उनके मंदिर चाहिए। शनि महात्म्य आता है, उसे हर रोज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे रेमेडीज़ है वो फॉलो कीजिए, आपकी परेशानियाँ दूर होगी। नेक्स्ट देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2024 में। जैसे ये सेकंड कैटेगरी के लोग थे जिनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक रहा है इस साल, उनके रिश्ते पहले से ही प्रॉब्लम में, यानी कोई सेपरेशन तक पहुंच गया है, डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप। और कुछ लोगों में डिवोर्स का केस काफ़ी लंबा खींचा चला जा रहा है, यानी वो ख़त्म नहीं हो रहा है, झगड़े हैं। तो इस साल में 24 में ये सारे प्रॉब्लम्स की ना हीलिंग होगी। आपके रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम्स है, देखे अनदेखे जो भी है, उसकी हीलिंग होगी। यानी आपको लगेगा, देखिए कैंडल बुझ गई है, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपके, जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कुछ शेयर नहीं करते हैं, मैरिड भी है तो जिसे सिर्फ साथ में रहना है, बंधे हैं मैरिज में इसीलिए साथ में रहना है, ऐसा है। यानी हेल्दी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन 24 की अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, आप भले आप सिंगल है, मैरिड है, सेपरेटेड है या फिर सेपरेशन में है, हीलिंग होगी इस साल। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में वो हील होंगे। आपको भले ही कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा हो, लेकिन बैक एंड में अच्छे से काम चल रहा है, टाइम लगेगा, ये ध्यान रखिए। बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको एकदम से कुछ भी नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा ज़रूर। आपको विश्वास के साथ में सारी चीज़ें आप जैसे जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं वो करते रहिए। मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग मैं रेमेडीज़ बताती रहती हूँ, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब ओवरऑल देखते हैं कि आप लोगों का 2024 कैसा रहेगा। इस साल अगर आप लोगों को डिवोर्स चाहिए था, सेपरेशन चाहिए था, तो आपके लिए जो भी अच्छा है वो होगा। यानी डिवोर्स चाहिए था, आपके लिए वो अच्छा है, हो जाएगा। आपको कुछ खुद का नया स्टार्ट करना था, जैसे लास्ट ईयर में हर चीज़ आपकी पेंडिंग पड़ी है, तो इस साल वो शुरू होगी। आप में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा इस साल 2024 में। आप इंक्लाइंड होंगे स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, जैसे कुछ मुझे सीखना है,
टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या फिर मेडिटेशन सीखना है, सीखने का जो अर्ज है वो बढ़ेगा आप लोगों में। हो सकता है आप कोई मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये भी दिख रहा है मुझे। आप ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से बैलेंस करके कैसे जीना है सीख जाएंगे, यानी कितने भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स है, अनइवन जितना जैसा भी रोड है, लेकिन आप सीख जाएंगे बैलेंस करना। ये आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज़ लाएगा ये साल, यानी एक नई शुरुआत है। आपको वापस से हर चीज़ नए सिरे से शुरुआत करनी है, जैसे अब तक की ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, और हर चीज़ आपको पहले से स्टार्ट करनी है। और आपके पास में ऐसे मौके भी आएंगे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाएंगी। आपको लगेगा शायद ये मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझे नहीं आता, या फिर इसमें से मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अलग नई अपॉर्चुनिटी आती है तो ध्यान दीजिए, आपके अंदर वो स्किल है कि आप वो अच्छे से कर सकते हैं। आपने उसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसीलिए आपको पता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये साल, जैसे 7.5 मैंने बोला, ये साल आपको अकेले खड़ा रहने के लिए सिखाएगा, यानी किसी की मदद नहीं लेनी है, या फिर कोई आया नहीं इसीलिए काम बना नहीं, या फिर कोई हेल्प नहीं करता इसलिए रोते बैठ गए। ये सब कुछ निकल जाएगा। आप खुद अकेले खड़े होंगे, खुद के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो काम करना है, भले चाहे मेरे साथ कोई आए ना आए, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है कुंभ राशि वालों, परेशान मत होइए। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है फिर 2024 के लिए। 2024 के लिए गाइडेंस ये है कि आप भले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बैकग्राउंड में कोई बच्चा रो रहा है, किसी का सुनाई दे रहा होगा, वैसे ही आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको 2024 में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कितना भी परेशान क्यों ना हो, पेन में क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, लेकिन सेल्फ लव को भूलना नहीं है। सेल्फ लव आपने किया ही नहीं है। आपका सेल्फ लव का अभी तक का कंसेप्ट जो था वो अलग था, लेकिन एक्चुअल में सेल्फ लव जो है वो सीखना है, यानी खुद के ऊपर ध्यान देना है आपको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है एग्जैक्टली। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। कई बार हम लोग उसे इग्नोर कर देते, नहीं भाई मुझे और ज़्यादा काम करना है, मुझे अभी रेस्ट करना सही नहीं है, हो जाता है ऐसे। कुछ खुद के लिए ख़रीदना नहीं है, कहीं घूमने के लिए जाना नहीं है, या फिर अकेले घूमने के लिए नहीं जाना है, हर टाइम फैमिली को, फ्रेंड को साथ में लेके जाओ। तो आपको गाइडेंस यही है कि खुद के साथ में टाइम बिताइए, और खुद के साथ में, खुद के काम के साथ में ऑनेस्ट रहिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप खुद को कभी चीट नहीं कर सकते। मैंने एक स्टोरी भी बताई है रील में कि हम लोग खुद की आत्मा को चीट नहीं कर सकते, और हमारी आत्मा में ही भगवान रहते हैं, तो उनको हम लोग चीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए खुद के साथ ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे हर चीज़ में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे मैंने पहले ही बोला है 7.5 का, वो डंडा अलग से आपको पड़ेगा। तो जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फिर चाहे वो काम में हो, रिश्तों में हो, खुद के प्रति हो, पैसे के मामले में हो, जहाँ कहीं भी हो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए कार्ड भी 8 ही आया है, जो कि शनिदेव जी का है, और आपकी खुद की राशि शनिदेव माँ जी की है। तो आपको कोई भी ऐसा एक आपका क्वेश्चन पूछना है, कोई भी एक ऐसा काम जो 2023 में नहीं बना, या फिर 23 तक नहीं बना, तो क्या वो 24 में कंप्लीट होगा, या फिर क्या उसकी स्थिति रहेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो हम लोग आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्या होगा 24 में। आपका आंसर है डू लिटिल मोर वर्क फॉर दिस। इसके लिए थोड़ा और काम करें, यानी कि आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं। आपको अगर पॉजिटिव आउटकम चाहिए या फिर आपके मुताबिक चाहिए, तो आपको इस पर
और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, तब जाके ये काम बन सकता है। तो कुंभ राशि वालों, आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाने से पहले दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।